पुत्र खिलावे, कहीं भार्या भोग धरे। संतन सुखदाई सदा सहाय, सत्य करे जयकार करे। ब्रह्मा विष्णु महेश फल लिए, भेंट देन तब द्वार खड़े। अटल सिंहासन बैठी माता, सिर सोने का छत्र लगे। बार समीचा। दुर्गा नवमी की आप सबको बहुत 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 शुभकामनाएं। माता दुर्गा आप सब की रक्षा करे, सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे और आपके घर में सुख शांति बरकत हो और घर धन्य धान्य से भरे रहें। बस इसी मनोकामना के साथ मैं ईश्वर से, माँ दुर्गा से आप सबके लिए, अपने सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। तो ये शुरू हुई हमारे आज दिन की शुरुआत माँ दुर्गा की आरती के साथ। तो आज सभी लोग माँ दुर्गा नवमी बना रहे हैं, तो हम भी ये नवमी का पूजन करते हैं। नवमी में कन्या हम लोग बैठाते हैं। और तो चलिए शुरू करते हैं। आज ये माँ के आशीर्वाद के साथ ही अपने ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ। तो यहाँ पर से मैं कर रही थी, पूजा कर रही थी। उसके बाद शुरू हुआ मेरा भोग बनाना। तो ये मैंने बनाया, सबसे पहले मैंने बनाया ये हलवा। और उसके बाद हलवे के बाद मैंने जो सारी चीज़ें बनती हैं भोग में, सभी वो चीज़ें बनाई। तो और ये इसमें मैं कहते हैं ये सूजी का हलवा मैं पहले अलग से मतलब पानी उबाल के फिर से मिलाती हूँ, तो इससे बहुत अच्छा बनता है, सॉफ्ट बनता है, बहुत अच्छा हलवा बनता है। और चीनी फिर लास्ट में ऐड करती हूँ, तो उससे थोड़ा सा मतलब शाइनिंग आती है और टेस्ट अलग सा आता है। तो अभी हमेशा ऐसे कीजिए, पहले पानी उबालिए के बनाइए, फिर लास्ट में चीनी ज़रूर डालिए, तो उससे बहुत अच्छा मतलब फ्लेवर आता है और कलर भी बहुत अच्छा आता है। टेक्सचर बहुत मतलब स्मूथी टेक्सचर आता है। ये देखिए, तो इसके साथ ही फिर मैंने हलवा बना लिया था। और ये फिर मैंने बना लिए थे चने का प्रसाद। तो इसमें ये तो बिना लहसुन प्याज के बनता है और बहुत मतलब सिंपल से मसालों के साथ बनता है, लेकिन प्रसाद होता है तो बहुत टेस्टी बनता है। और क्योंकि ये प्रसाद में तो खैर सभी के घर में प्रसाद बहुत टेस्टी बनता है, क्योंकि इसमें आशीर्वाद होता है। और साथ ही मैंने ये बना ली थी कद्दू की सब्ज़ी, जो मुझे पहाड़ से भाभी ने दी थी। तो और ये हमेशा की तरह ये शौर्य मेरे ये हेल्प करते हुए, क्योंकि जब प्रसाद बनाते तो पूरी बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो इसमें 2 लोग चाहिए होते हैं, तो हमेशा शौर्य मेरी हेल्प करता है। और ये देखिए बन गया मेरा प्रसाद, ये भोग, ये सूजी, ये कद्दू की सब्ज़ी। और ये थे टिफ़िन जो मैं कन्याओं के लिए लेकर आई थी, इसे मैं देती हूँ। तो बहुत मतलब अच्छे टिफ़िन थे ये कन्याओं को देने के लिए। तो इस तरह से फिर मैंने अपने कहना चाहिए लांगुर को मैंने लगाया, पिठियाँ टीका लगाया और शुरुआत की आज के दिन की पूजा पाठ के बाद। क्योंकि कन्या तो यहाँ कम मिलती है, तो मैं ये सब हम लोग क्या करते हैं, सारी जो 9 कन्या होती हैं उनके नाम के सारे प्रसाद बना लेते हैं और फिर उनको हम दे देते हैं ज़रूरतमंदों को। तो इसके बाद फिर पिठियाँ लगाने के बाद फिर हमने फिर मेरे हस्बैंड ने भी शौर्य को लगाया टीका, क्योंकि हमारे तो लक्ष्मी भी यही है और हमारा लांगुर भी यही है। तो इसके लिए फिर हमने इसको लगाया पिठिया, क्योंकि और ये इसके साथ मैंने हमारे अपने जो भैरव है, ये हमारे ये जैरी, तो उसको तो हम खैर हर चीज़ से जरूर टीका पिठिया जरूर करते हैं। तो इसके साथ हमारी हो गई थी शुरुआत। ये हो रही मंदिर जाने की तैयारियाँ, कर ली, हो गया। जय माता। चलो। तो यहाँ पे हम चारों जने आ गए थे यहाँ मंदिर, और यहाँ पे मम्मी हम सब मिलकर कर रहे थे माता रानी की आरती, और साथ में आरती गा भी रहे थे। तो आज क्योंकि नवरात्रि का यहाँ पे दिन है, नवमी का दिन है, तो मंदिरों में मतलब सुबह तो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी और इस समय कम है, क्योंकि सुबह हमारा भी काम था अब पूजा पाठ करना, भोग बनाना, तो इससे तो फिर थोड़ा बहुत देर हो जाती है। फिर जब हमने अपना सब भोग वोग बना लिया था, फिर उसके बाद हम आ गए थे पहले मंदिर यहाँ पे। तो ये हमारी सबसे कॉलोनी का ही मंदिर है। तो हम हर साल मतलब हर साल क्या मतलब हर तीज त्यौहार में अपने जो कॉलोनी के मंदिर में ज़रूर जाती हूँ। जैसे ये हमारे जो है जहाँ पर ये शिव मंदिर है, फिर इसके बाद हम लोग गए थे वहाँ पे देवी मंदिर में गए थे,
फिर काली माता का मंदिर है तो वहाँ गए थे। तो ये मेरे मतलब हर तीज त्योहार अनिवार्य मैं इन तीनों ज़रूर जाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बहुत सुंदर-सुंदर प्रतिमाएँ हैं और यहाँ पे क्योंकि इन दोनों ये नवमी का दिन है तो मतलब चारों तरफ पूजा पाठ ही चल रही, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे करी थी माता रानी की आरती और जो भी चीज़ मैं यहाँ पे लेकर आई थी चुनरी वगैरह, चुनरी, श्रृंगार, प्रसाद और भोग वगैरह तो वो सब मैंने माता रानी को अर्पण किया। फिर हम लोगों ने यहाँ पे मिलके आरती करी। तो कहते हैं क्योंकि माता के दिन चल रहे हैं तो ये मंदिर हर समय खुला रहता है, इन दिनों तो ख़ैर। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी कि मंदिर बंद होगा, मंदिर के द्वार बंद होंगे। तो थोड़ा देर हो गई थी फिर भी मंदिर के द्वार तो ख़ैर खुले ही रहते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे आरती करी और क्योंकि इसमें भीड़ कम थी इसलिए बहुत अच्छे ढंग से माता के दर्शन हो गए थे पूरे मंदिर में। हमने अच्छे ढंग से तसल्ली के साथ बैठ के पूजा पाठ करी और भोग चढ़ाया, आरती करी मतलब और जो भी पूजा पाठ करी तो तसल्ली के साथ करी, कोई भीड़-भाड़ नहीं थी इसलिए आराम से करी। तो अच्छा लगा कि चलो कोई बात नहीं हम लोग देर से आए लेकिन आराम से तय हो गया। अगर भीड़-भाड़ होती तो उतना समय भी नहीं मिल पाता, हौच-पौच बहुत ज़्यादा होती जैसे आपको मालूम ही होगा। तो इस समय भीड़ कम थी तो आराम से मतलब बहुत अच्छे ढंग से हम करे तो मन में संतुष्टि भी चलो भले देर से आए लेकिन ये है कि बहुत अच्छे तरह से दर्शन हो गए और हमारी जो पूजा पाठ हो गई। और इसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पे जो हमारा देवी मंदिर है भूमि आधार का आगे देवी माँ मंदिर तो हम लोग वहाँ पर आ गए थे। तो ये और इसके बाद हम लोग आए थे ये यहाँ पे ये काली माता का मंदिर है। तो और ये बहुत ही सुंदर सा मंदिर है और हमारे ही मतलब क्षेत्र में है और जब ये हम मतलब मंदिर में जाके लगता है कि हम कहीं बहुत सुंदर से गाँव में आए हैं। तो जो इसका जो कहना चाहिए चारों तरफ का जो माहौल है बहुत सुंदर सा है और ये मंदिर भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे फिर मम्मी के साथ हम लोग कर रहे थे यहाँ पे आरती। नहीं होगी। आ गया। और ये है काली माता का मंदिर जो हम लास्ट में यहाँ पर आए थे। फिर यहाँ पे हमने चुनरी प्रसाद और जो भोग वगैरह था काली चुनरी माता रानी को चढ़ाई, आशीर्वाद लिया और यहाँ पे भैरव देवता भी थे तो उनके भी हमने दिया बत्ती करी और गोलजू देते थे हमारे जो इष्ट देव है गोलजू का भी यहाँ पर था तो उनमें भी दिया बत्ती करी और क्योंकि फिर हम आराम से तसल्ली से बैठ के हमने पूजा पाठ करी। यहाँ पे मम्मी को मंदिर मजीरे मिल गए थे तो मम्मी ने मजीरे भी बजाए और फिर सारे जब ने अच्छे ढंग से पूजा पाठ कर ली थी तो फिर उसके बाद हम लोगों ने फिर अच्छे ढंग से तीन सब ने मिलकर करी आरती। और यहाँ पे भी क्योंकि हम लोग लास्ट में पहुँचे थे तो यहाँ भी बहुत अच्छे ढंग से तसल्ली के साथ पूजा पाठ करी। फिर उसके बाद हम चारों ने मिलके यहाँ पे बढ़िया सी आरती करी और मम्मी ने फिर आरती भी गाई। तो बस इस तरह से हमारी जो आज के ये पूजा पाठ मंदिर का था तो आज जाने का था जो आज पूरा हमारा कहना चाहिए कि ये प्रण था कि सारे मंदिर जाएंगे अपने कॉलोनी के तो वो पूरा हो गया। तो यहाँ पे ये हम आरती लेते हुए मंदिर है यहाँ पे अच्छा जाएगी ये तो अभी बना नया नया नहीं बनाया पुराना ही है। क्या चीज चलो हो गया दर्शन धूप इतनी हो रही तुझे देखा तो ये देखिए गांव की हरियाली जो यहाँ पे हमारा मंदिर है ये हरियाली पे है इसको देख के याद आ रहा है पड़ोस का मंदिर है हमारा डीडीएल जैसा सीन याद आ रहा है यहाँ पे। एक गाना गाओ तो तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम अब ये तेरी यहाँ पे इतनी हरियाली है कितनी है ना कितनी है यहाँ पे फिर इनको आ रहा है डीडीएल का गाना याद जो आपने भी सुना। और मजे की बात यहाँ पे हमें कन्या मिल गई है
तो हम उनको भी यहीं पे प्रसाद दे देते हैं। और फिर आज सब इतना अच्छा हो गया, माता रानी ने सुन ली मेरी, क्योंकि मैं प्रसाद हमेशा मतलब मैं बाँटती हूँ। और आज जब मैं इस मंदिर में आई, तो यहीं पे जो है झोपड़पट्टी में का ये थोड़ा-सा एरिया है, तो वहाँ पे जो ये सब देखो छोटी-छोटी कन्याएँ मिल गई। और सबसे ज़्यादा मतलब माँ का आशीर्वाद ये रहा कि ये 9 कन्याएँ रही कुल मिला के। टोटल मतलब 9 थे, बाकी तो और मतलब कहना चाहिए लड़के थे, लेकिन छोटी कन्याएँ मिल गई तो बहुत अच्छा रहा। तो मैंने सारे जो यहाँ पे भोग सबको बाँट दिए। तो मन में चलो तसल्ली हो गई कि आज जो मतलब 9 देवी को जो बाँटते हैं, जो भोग बाँटते हैं, तो वो मेरा यहीं पे मतलब मिल गई थी कन्याएँ। और सब छोटी-छोटी कन्याएँ थी। फिर इनके साथ हमने पूरी कन्याओं के साथ एक पिक क्लिक की। ये देखिए कितनी छोटी-सी बच्ची मेरी गोद में बैठी है, तो असली माताएँ तो ख़ैर यही होती हैं। तो उसके बाद हम चल दिए थे अपने घर को। हो गया था हमारा कन्या पूजन। और यहाँ पे आज तो मतलब मंदिर गए सब लोग मिलके, मम्मी भी गई थी, बहुत अच्छा लगा, मम्मी भी आई आज। और जब मम्मी ने जो आरती गाई बढ़िया। और आप ही मिल गए थे हमें काम, क्योंकि हम तो जो कन्या होती ना घर में नहीं मिल पाती है, तो लोग पैकेट बना के वैसे देते हैं हर बार। और यहाँ पे जो हम मंदिर में आए तो माता रानी ने सच में कह रही ना कुछ चीज़ सुन ली। हमारे पास 9 कन्या के पैकेट थे, और यहाँ पे जब हम यहाँ मंदिर में आए उनके छोटे बच्चे थे बहुत सारे, और ठीक 9 कन्याएँ हमको मिल गई। ठीक 9 कन्याएँ हैं उनके घर में, बिल्कुल छोटी छोटी। तो हमने फिर वहाँ उनका प्रसाद दे दिया, उनका आशीर्वाद लिया। तो इस तरह से हमारा आज का नवमी का दिन, नवरात्रि का नवमी के जो पूजन है करने के साथ हमारा आज का दिन बहुत अच्छा रहा। सब माता की कृपा से बढ़िया रहा। और बस जय माता दी। सबको मनोकामना पूरी करे, सबके घर में सुख शांति बनाए रखे माता रानी, सबके घर में धन धान्य से भंडार भरे रहे हमेशा। और बस इस तरह से आज का हमारा ये दिन चल ही रहा है। अब शौर्य और मम्मी को लगी भूख, हम जा रहे हैं उनको भी देते हैं प्रसाद। इसी शुभकामना के साथ लेते हैं। तो अब हम कर रहे हैं ब्लॉग का एंड। इसी शुभकामना के साथ। हाँ, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज वही होता है ना, मेरा इतना सोच रही थी हर बार कलश यात्रा, कलश का भी इतनी प्लानिंग करूँगी, आज का भी बहुत सोचा था, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी हौश-वौश हो रही कि हम आज का हमारे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी, मैं तुरंत से बहुत सारे काम करने पड़ रहे हैं अभी शायद। हाँ, मतलब कुछ चीज़ें सोचो ना वो हो जाती है। अभी एक शादी में जाना अर्जेंट, वहाँ भी मतलब घर की शादी है, वहाँ भी जाना ज़रूरी है। फिर एक की तबीयत ख़राब है तो वहाँ हॉस्पिटल में जाना, उसको देखना भी ज़रूरी है। बस इसके बाद सब निपट के सारे काम निपटाते हुए फिर हम मिलेंगे आपसे बाद में। और अगर ब्लॉग का बनाने का मौका मिला तो ब्लॉग बनाऊंगे, नहीं तो ब्लॉग को नहीं एंड कर देंगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। वो प्रसाद खा के कपड़े चेंज करके जा रही हूँ हॉस्पिटल देखने के लिए, फिर अभी आती हूँ, फिर हमने जाना है शादी में, फिर मिलती हूँ अभी। बैक, अब मैं जा रही हूँ, शादी है किसी की। वेलकम बैक। तो आ गई थी मैं हॉस्पिटल से, और तो अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि अब मुझे जाना है एक शादी के फंक्शन में, तो बस हम लोग जा रहे हैं, मेरे हस्बैंड और शौहरी जा रहे हैं। कल शादी है तो आज है महिला संगीत। आज का दिन इतना हौश-पौश रहा कि देरी हो गई थी, आपने जैसे देखा 3 तो मैं घर बज गए थे। उसके बाद खा पी के फटाफट से हम लोग गए थे हॉस्पिटल से आए हम लोग लगभग 4:15 बजे, और उसका फटाफट तैयार होकर अब निकल रहे हैं महिला संगीत में, शादी के फंक्शन में। तो चलिए चलते थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे महिला संगीत में, और ये देखिए सुंदर सी दुल्हन, बहुत ही प्यारी बच्ची है और नेचर की बहुत अच्छी है। उसके बाद फिर शुरू हो गया था घर की महिलाओं का ये फुल ऑन पहाड़ी डांस में। खूब मस्ती करी इन लोगों ने, क्योंकि हम लोग देर से पहुँचे तो लगभग यहाँ महिला संगीत खत्म ही हो गया था। और यहाँ पे बच्चा का था खूब मस्ती अपने धुन में डांस में लगा हुआ था। फिर उसके बाद मैंने गई थी हॉस्पिटल, और ममता को डिस्चार्ज करा के ले आई थी मैं घर। तो ये था मेरा दिन भर का आज का ब्लॉग। और आपने देखा कि हमने मंदिर गए, पूजा करी, बहुत सारी चीज़ हमारी आज के दिन हमारा रहा। और अब बस अभी ममता को डिस्चार्ज करा के घर ला ही रही हूँ, अब थोड़ा उसके लिए भी खाना बनाती हूँ। और अभी बज गए हैं लगभग 9:30 बज गए रात के। अब हम लोग को भी भूख लग गई दोबारा से, तो बना रही हूँ खाना। तो बस अब मैं करती हूँ ब्लॉग को एंड यहीं पे। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह देते रहिए। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।
तब तक के लिए बाय, टेक केयर, खुश रहिए।